जैसे ही 11वें साल में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बनता है, आपके दो मेजर हॉर्मोन्स अपनी जगह पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनका उनका काम अब शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपके जिस्म के अंदर बाकी की सारी उस हार्मोन की बेसिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। सो हम चूंकि ब्रेन देख नहीं सकते, बाकी का जिस्म हमें नजर आ रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं दी एज ऑफ पुबर्टी। असल में यहाँ पे वाकया हो रहा है, मगर चूंकि नजर नहीं आ रहा, तो हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। असल में यहाँ पे वाकया सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं होता, और वो बच्चा फिर यहाँ के उस से डिसीजन सही नहीं कर सकता, या बहुत ही अच्छे ले रहा होता है मगर बाकी के मामला उसके खराब हो रहे होते हैं, जो भी सिचुएशन में होता है। या ये ठीक है और बाकी के हालात खराब है, या बाकी के हालात ठीक है और ये खराब है, मतलब इन अ जनरल इक्वेशन, तो वो फिर रिएक्टिव हो जाता है। और हर 2 नंबर साइकोलॉजिस्ट, चूंकि उसको ब्रेन स्टडी कराई नहीं जाती, वो तो साइकियाट्रिक मेडिसिन में कराई जाती है, तो वो कहता है टीनेजर है तो हाँ ये तो टेंट्रम्स थ्रो करेगा ही, इसके हॉर्मोन्स डेवलप हो रहे हैं। हालांकि उसको ये नहीं पता कि ये दिमाग कैसे डेवलप हो रहा है। हॉर्मोन तो पहले ही डेवलप थे, उनको जगह, उनको फंक्शनिंग लोब चाहिए थी, ये लोब अब बनना शुरू हुई है। अब वो लोब किसी काम से बन रही है, फ्रंटल लोब, वो काम नहीं कर सक रहा वो बच्चा, इसलिए वो इतना ज्यादा क्रैंकी और ग्रम्पी हुआ है, और इतना ज्यादा इरिटेटेड रिपेलियस हुआ है। उसको अगर सही तरीके से चैनल किया जाता तो ये बेस्ट एज थी उस वक्त उसकी मोरालिटी को पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर देने की। अगर वो सही नहज पे ऑर्गेनिकली डेवलप हो रहा होता, तो ये है वो असली मोमिन, जिसने सबसे पहले सबसे बड़े सवाल करने थे, क्योंकि एकदम डेटा आता है 1 साल के अंदर अंदर 23% ऑफ द ब्रेन एकदम डेवलप हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर। इससे बड़ा वाकया पूरे के पूरे बायोलॉजी में नहीं है कि जब एक ह्यूमन मैमल का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है। अब जाहिर है पूरा का पूरा तो नहीं डेवलप होता, मगर इतना हो जाता है कि यू हैव नो आइडिया किस लेवल पे उसकी मेटामॉर्फोसिस, बिगर चेंज क्रिएट हुई है। वो इंसान ही कोई और था, शख्सियत ही कोई और थी, उसके अंदर के हालात, केमिस्ट्री कोई और थी। अचानक इन अ मैटर ऑफ डेज उसकी केमिस्ट्री बदल रही है, उसकी पर्सनैलिटी बदल रही है, और उसकी पूरी हैयत तब्दील हो रही है। अब जो चेंज वो नई पोजीशन के ऊपर आ रहा है, वो उस पोजीशन की डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप लोगों से चीखें मारता है। हम लोग पूरी नहीं कर सकते, हमें नजर नहीं आ रहा अंदर क्या हो रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस देते हैं। और जब वो रेजिस्टेंस देते हैं तो वो रिएक्टिव होता है। उसको हम कहना शुरू करते हैं तू बीमार है, तू टीनेजर है, तेरे साथ ये नेचुरल फिनोमेना होगा, कुछ सालों में तो ठीक हो जाएगा। हालांकि हम क्या कह रहे होते हैं, हम बीमार हैं, होना ये चाहिए, हम इतने बीमार हैं कि तुझे हमारी बीमारियां नजर आना शुरू हो गई हैं, और तुझे कुछ ही अरसे में बीमार कर देंगे, तो फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। तू नहीं ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। तू भी उतना ही गलत हो जाएगा जितना हम हैं, इसलिए सब ठीक हो जाएगा।